हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्मी नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन की तबीयत ख़राब थी और वो कल स्कूल नहीं गया था और वही यूंगी रात में उससे मिलने आया था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिमिन जो एक पूल में स्विमिंग कर रहा था, वो पूल से निकला और वहीं के पास के एक चेयर में जाकर बैठा। उसने सन ग्लासेस लगाए और वो धूप की ओर देखते हुए अपनी आंखें बंद कर दी। धूप की किरणें उसके बॉडी को टच कर रही थी। वो गर्म एहसास उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो गर्मी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ती गई। वो जिमिन के जैसे चेहरे के करीब ही आ गया था। जिमिन को बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने कहा, दूर हटो। लेकिन वो रोशनी जिमिन के और करीब आने लगी। जिमिन ने गुस्सा होते हुए अपनी आंखें खोली। जब उसने आंखें खोली, उसने खुद को अपने कमरे में पाया। जिमिन ने इधर उधर देखा तो वो एक सपना था। जिमिन ने खुद कहा और उठ के बैठ गया। अपने पास रखे नाइट स्टैंड पास से एक गिलास में पानी भरा और उसने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। जिमिन थोड़ी देर सीलिंग की ओर देखता रहा। फिर उसे कल रात की बातें याद आई कि कल यूंगी उसके पास आया था। उसने अपने बगल में देखा, वहाँ कोई नहीं था। जिमिन अब खुद ही सोचने लगा, क्या वो सपना देख रहा था? जिमिन ने अपने मोबाइल ढूंढा और उसे उसका मोबाइल चार्जिंग में लगा मिला। उसने चार्जिंग से अपना मोबाइल हटाया और देखा मोबाइल में गुड मॉर्निंग का नोट था। उसने नोट पढ़ा। उसने हैंडराइटिंग देखकर ही समझ गया था कि ये यूंगी ने ही लिखा है, तो ये सपना नहीं था। जिमिन ने कहा और अपना लॉक ओपन किया। जैसे ही उसने अपना फ़ोन ओपन किया, उसमें यूंगी का मैसेज था, जिमिन गुड मॉर्निंग, अगर उठ गए हो तो मैं जल्दी जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे कोई देख न ले। टेंशन मत लेना और घबराना बिल्कुल मत। अपना ख्याल रखना और हाँ, भूलना मत, आज शाम को हमारी पहली डेट है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अच्छे से खाना खाना। हम स्कूल में मिलते हैं, बाय। जिमिन ने मैसेज पढ़ा और थोड़ी देर मुस्कुराया। फिर उसने सोचा, आज हमारी पहली डेट है, बट आज तो हम जिन के घर पढ़ाई करने जाने वाले हैं ना। जिमिन मन में यही सब सोच रहा था। तभी उसे अपने दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाज़ा खुला है। जिमिन ने कहा, जिमिन तुम उठ गए? अब तुम्हारा तबीयत कैसा है? मिसेस जियोन ने पूछा। अम्मा, मैं अब ठीक हूँ, जिमिन ने कहा। सुन के अच्छा लगा। मिसेस जियोन ने कहा, तो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। मिसेस जियोन ने कहा, ओके, जिमिन ने कहा और फ्रेश होने के लिए अपने बाथरूम में चला गया। और वही मिसेस जियोन किचन की ओर जाने लगी, लेकिन किचन में जाने से पहले उसने एक बार जंकुक के रूम की ओर देखा और वहाँ फिर नॉक किया। जंकुक, बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ। जिमिन को देखो, वो मेरे उठाने से पहले ही उठ चुका है, कुछ तो उससे सीखो, मिसेस जियोन ने चिल्लाया। लेकिन उसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारा बनाना मिल्क सब बाहर फेंक दूंगी, मिसेस जियोन ने कहा। मॉम, मैं उठ रहा हूँ, जंकुक ने अलसाई आवाज़ में कहा। बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ, मिसेस जियोन ने कहा और वो किचन की ओर चली गई। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। और वहाँ मेरा जिमिन है, उसे बोलो, वो तो बिना कुछ कहे ही सब काम कर लेता है। पता नहीं जंकुक का क्या होगा। मिसेस जियोन खुद में ये सब बोलते हुए नाश्ता बना रही थी। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके कमर के पास किसी के स्ट्रॉन्ग हाथ उन्हें पीछे से गले लगाए हुए हैं। आप भी ना, बच्चे हमें देख लेंगे रोहन, मिसेस जियोन ने कहा। नहीं सोही, मिस्टर जवान ने कहा। तुम्हें पता है हमें रोमांस के कितना वक्त हो चुका है, मिस्टर जॉन ने कहा और अपना चीन मिसेस जॉन के कंधे पे रखा। हाँ, मुझे पता है, लेकिन हम अब रोमांस करने के दिन में नहीं हैं।
तुम्हें पता है अब हमारे घर में 2 बच्चे हैं। जब तक कुकी था तब तक ठीक था, अब जिमिन भी है। और तुम्हें पता है जिमिन जंगकुक से कई गुना अच्छा है। मिसेस जियोन ने कहा। और डियर टेंशन मत लो, वो अभी बच्चा है, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएगी वो समझ जाएगा। इसी बात की तो मुझे डर है। मिसेस जियोन ने कहा। अभी ये सब तुम छोड़ो, क्या बना रही हो? मिसेस जियोन ने पूछा। पेनकेक्स, मिसेस जियोन ने कहा। और मेरे लिए? हाँ, सबके पसंद का पेनकेक्स है, मिसेस जियोन ने कहा। किसी ने पीछे से अपना गला साफ किया और मिसेस जियोन टमाटर की तरह लाल हो गई। उसने तुरंत से मिसेस जियोन का हाथ अपने कमर पे से हटाया और अपने चेहरे को ठीक नॉर्मल करते हुए पीछे मुड़ी। जिमिन, वो अम्मा, अगर नाश्ता बन गया हो तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा, जिमिन ने कहा और वहाँ से जाने लगा। नहीं नहीं, रुको रुको, नाश्ता हो गया है, तुम एक बार जंकू को बुला लाओ, मिसेस जियोन ने कहा। और जिमिन चुपचाप वहाँ से चला गया। ये जितना एम्बैरेसिंग मिसेस जियोन के लिए था, उतना ही जिमिन के लिए भी। अपने अम्मा पापा को ऐसे देखना, उसने अपने ख्यालों को जाने दिया और एक बार फिर जंगकुक के रूम की ओर जाने लगा। और वही दूसरी ओर यूंगी, जो आज बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसने अपने कबोर्ड से बहुत सारे कपड़े निकाल कर अपने बेड पे रखे हुए थे। कुछ उसके सोफे में थे तो कुछ बाहर ज़मीन पे गिरे हुए थे। आ यूंगी ने ज़ोर से चिल्लाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डेट पे क्या पहन के जाऊँ, यूंगी ने खुद से ही कहा और अपने कपड़ों को एक बार फिर से देखा। सब बोरिंग है, यूंगी ने कहा और बेड पे अपने दोनों हाथ पैर फैलाकर सो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई देखेगा तो उसे यही समझ जाएगा कि ये कोई स्टार फिश है। तभी उसके दरवाजे में किसी ने नॉक किया और उसने इरिटेट होते हुए कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ, यूंगी ने कहा। और दरवाजे से उसका बड़ा भाई इनियप आ रहा था। योंग आप, यूंगी ने कहा। तुम रात भर कहाँ थे?" उसने पूछा। क्या मतलब कि मैं रात भर कहाँ था? मैं यहीं था, यूंगी ने कहा। नहीं, मैं आधी रात को तुम्हारे रूम में आया था, तुम रूम में नहीं थे। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो, इससे पहले कि मैं मॉम को बोलूँ। मॉम, इन इतना बोला ही था कि यूंगी ने उसका मुंह दबाकर उसे अपने साथ पलंग में गिरा लिया। यूंग, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप युनवू को पाने नहीं चाहते? यूंगी ने कहा और उसने दरवाजे की ओर देखा। इन जैसे एक पल के लिए स्टैचू ही बना रह गया। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यूंगी ने कहा। पर तुम्हें कैसे पता? इन ने भी शौक होते हुए कहा। ओह यूंग, जिस तरह आप युनवू को देखते हो, वो कोई भी बता देगा कि आप उसे पसंद करते हो, यूंगी ने कहा और उसने अपना हाथ इनके मुंह से हटाया। ओह, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसे अपने ब्रदर इन लॉ बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो टॉप है, यूंगी ने कहा। क्या मतलब कि वो टॉप है? नहीं, मैं हूँ, इन ने कहा। और वो आप दोनों की आपसी के मामला है, मुझे क्या, यूंगी ने कहा। वैसे तुम लोगों के इंट्रेंस एग्जाम चालू होने वाले हैं, तुम लोग कब से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, इन ने बात पलटते हुए कहा। लेकिन यूंगी ने उसकी बात पकड़ ली। वो ये पूछना चाहता था कि इनके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं तो कब से वो यूंगी के घर पढ़ने वाले हैं सभी दोस्त। अगर सभी दोस्त आएंगे तो जाहिर सी बात है युनवू भी आएगा। हम लोग आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं, यूंगी ने कहा। अच्छा, मैं मॉम को बोल दूंगा कि तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे स्नैक्स बना के रखे ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। योंग, हाउ सॉर्ट ऑफ यू, यूंगी ने कहा। लेकिन आप मॉम को बोल दीजिए, लेकिन हम हमारे घर में नहीं पढ़ने वाले हैं, यूंगी ने कहा। मतलब कि तुम हमारे घर में नहीं पढ़ने वाले हो, इनने कहा। हम जिन यूंग के अपार्टमेंट में पढ़ने जा रहे हैं, यूंगी ने कहा। क्या? पर क्यों? इन ने जोर से चिल्लाया और बेड से खड़ा हो गया। ये मुझे नहीं पता, जिन योंग ने कहा कि उसका घर वैसा ही खाली रहता है और हम वहाँ पढ़ सकते हैं। पर अरे यार,
इन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, पर जिन का तो पार्ट टाइम जॉब रहता है ना, वो कैसे तुम लोगों के साथ पढ़ेगा, वो भी उसके घर में। इन ने कहा, उनका पार्ट टाइम जॉब 6 PM तक तो ख़त्म हो जाता है और हम तब तक रिवीजन कर लेंगे। जब योंग आएंगे तब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। अगर हम आगे की पढ़ाई भी करेंगे तो RM योंग है, वो उन्हें समझा देंगे। योंगी ने कहा और ज़मीन में गिरे अपने कपड़ों को उठाने लगा। वैसे तुम ये सब क्या कर रहे थे? इनने योंगी के योंगी के कमरे की हालत को देखते हुए पूछा। तभी योंगी के मन में एक ख्याल आया। उसने यिन की ओर देखा। योंग, आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसने यिन को देखते हुए कहा, क्या मदद? आपको पता है आज मेरी पहली डेट है जिमिन के साथ। योंगी ने कहा और उसने अपने सारे कपड़े को सोफा में एक बार फिर पटका और इन की ओर दौड़ते हुए गया और उसके पास बैठ गया। अब बताइए मैं क्या पहन के जाऊँ? क्या हमें कैसा लगूँगा? क्या मैं अच्छा लगूँगा? क्या ये ड्रेस ठीक है? उसने बेड पे पड़े अपने कपड़ों को दिखाते हुए पूछा। योंगी, तुम शांत हो जाओ, तुम अभी से इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं घबरा रहा हूँ? मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ। ये मेरी फर्स्ट डेट है, वो भी जिमिन के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहन के जाऊँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हें मैचिंग पहनना चाहिए। इनने से सुझाव दिया। मैचिंग? पर मुझे कैसे पता चलेगा कि जिमिन क्या पहनने वाला है? और नहीं, मैं जिमिन से नहीं पूछने वाली, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। योंगी ने कहा जब उसने देखा कि यिन कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल रहा है। अरे तुम मेरी बात तो सुन लो। इन ने कहा, तुम जंगकुक से पूछ सकते हो। जंगकुक से? पर क्या? योंगी ने कहा कि जिमिन शाम को क्या पहनने वाला है। हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं उससे स्कूल में पूछ लूँगा। योंगी ने कहा, अच्छा अब आप अपने रूम में जाओ, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, फिर मुझे स्कूल जाना है, मुझे अपनी जिमिन से मिलना है। योंगी ने कहा और वो हंसते हुए बाथरूम की ओर चला गया। लेकिन दोनों भाई ये नहीं जानते थे कि कमरे के बाहर से मिसिस मिन ने उनकी सारी बातें सुन ली और वो मुस्कुरा रही हैं। एक जिमिन ही है जो मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को संभाल सकता है, मिसिस मिन ने मन में सोचा और वो वहाँ से किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद सभी ने अपने आप को स्कूल में पाया कि वो क्लास में हैं। जिमिन जो RM से नोट मांगकर और यिनवू से अपने कल के नोट को कंप्लीट कर रहा था। जिमिन, तुम बस एक दिन नहीं आए थे, तुम आराम कर सकते हो। योंगी ने कहा, नहीं, तुम्हें पता है सिर्फ 1 महीना बचा है और हमें कितनी सारी प्रिपरेशन करनी है। हमें अभी टेस्ट एग्ज़ाम देना है, उसके बाद हमारे फाइनल एग्ज़ाम है। ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। जिमिन ने कहा। योंगी ने सोचा कि जिमिन एग्ज़ाम की वजह से वो उनकी डेट को तो नहीं भूल चुका है। उसने जिमिन की ओर देखा। जिमिन जो मन लगाकर अपना नोट कंप्लीट कर रहा था। योंगी ने थोड़ी देर सोचा कि वो उससे पूछे कि ना पूछे। फिर उसने ना पूछने का ही विचार किया। देखते ही देखते ये दिन चला गया। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन योंगी ने तक जिमिन से नहीं पूछा कि वो क्या पहन के जाने वाला है। नहीं, उसने जंगकुक को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। योंगी इससे फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने जिमिन की ओर देखा। तो कितना बजे मिलना है? उसने योंगी से कहा। हाँ, पर किस लिए? योंगी ने पूछा। ओह योंग, क्या आप ही भूल गए? आज हमारी फर्स्ट डेट है। जिमिन ने कहा। योंगी को ये जानकर अच्छा लगा कि जिमिन उनके डेट के बारे में नहीं भूला है। हाँ, तुम रेडी हो ना? मैं रेडी होकर तुम्हें कॉल करूँगा, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। जिमिन ने कहा। योंगी ने जिमिन से कहा। ओके ठीक है, जिमिन ने कहा। तो हम कितने बजे जिन के घर में मिले? काई ने पूछा। आप लोग पहले ही चले जाइएगा, जैसे हमने प्लान किया था। जिमिन ने कहा। क्या मतलब कि हम लोग और तुम? एक्चुअली आज जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा। सुगा समझ गया कि जिमिन शर्मा रहा था। मेरी और जिमिन की आज फर्स्ट डेट है, सुगा ने कहा और सब सुगा की ओर हैरान होते हुए देखने लगे। क्या? सुगा ने कहा। तुम्हारी और जिमिन की डेट? कहीं मैं सपना तो नहीं ना देख रहा हूँ भी?
काई ने होबी से कहा, लगता है मैं भी तुम्हारे सपने में तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, मैं भी हूँ, सभी एक करके करने बोलने लगे। ये क्या बात हुई? क्या मैं जिमिन के साथ डेट पे नहीं जा सकता? यूंगी ने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम और जिमिन एक साथ हो, उसने कहा। और वही युनवू ये बात सुनकर थोड़ा उदास हो गया कि जिमिन यूंगी के साथ डेट पर जा रहा है, लेकिन उसने अपने मुंह में स्माइल ही रखी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से डेट पे जाना, युनवू ने कहा। हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, जिमिन ने कहा। और यूंगी ने जिमिन की ओर देखा। क्या? हाँ, हम डेट पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई पे फोकस ना करें, जिमिन ने कहा। पर जिमिन, एक दिन नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होगा, यूंगी ने कहा। एक दिन नहीं पढ़ने से बहुत कुछ होता है, जिमिन ने कहा। हम डेट के बाद डायरेक्ट ही जिन यूंग के घर चले जाएंगे, जिमिन ने कहा। अच्छा, जैसे तुम लोगों की मर्जी, ते ने कहा। हम लोग घर चलते हैं। क्या मतलब कि हम लोग घर चलते हैं? हम लोग भी घर जाएंगे, रेडी होकर आएंगे, जिमिन ने कहा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और सभी अपने घर की ओर चले गए। लेकिन यूंगी अभी भी परेशान था, क्योंकि उसने जिमिन से पूछा ही नहीं था कि वो क्या पहन के जाने वाला है। उसने एक पल के लिए जंगकुक को देखा, फिर उसने सोचा कि वो घर जाकर जंगकुक से फ़ोन करेगा और उससे पूछेगा कि जिमिन क्या पहन के जाने वाला है। और यूंगी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो घर आया, वो फ्रेश हुआ और जंगकुक को कॉल लगाया। 3-4 रिंग के बाद जंगकुक ने फ़ोन उठा लिया। योंग, आपको कुछ चाहिए? जंगकुक ने पूछा। वैसे जंगकुक, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिमिन क्या पहन के जाने वाला है? यूंगी ने पूछा। बता तो सकता हूँ, पर आपको क्यों जानना है? जंगकुक ने पूछा। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्यों जानना है, यूंगी ने कहा। और वो मन में यही सोच रहा था कि प्लीज़ जंगकुक उसे बता दे, वरना वो क्या पहन के जाएगा। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ, जंगकुक ने सोचने की नाटक करते हुए कहा। लेकिन जंगकुक ने फिर कहा, मुझे क्या मिलेगा? जंगकुक ने यूंगी से पूछा, कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? यूंगी ने पूछा और उसने अपना सर पकड़ लिया और बेड पर बैठ गया। शायद कुछ वैसा ही, जंगकुक ने अपने रूम में गोल गोल घूमते हुए कहा। उसे यूंगी के मज़े लेने में मज़ा आ रहा था। वैसे मुझे एक बात पता है, यूंगी ने कहा। क्या? जंगकुक ने पूछा। तुम और ते डेट कर रहे हो ना? हाँ, और ये बात सबको पता है। हाँ, तो तुम और ते भी तो कभी न कभी तो डेट पे ज़रूर जाओगे, यूंगी ने कहा। और शायद उस वक्त मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यूंगी ने कहा। और इस बार जेके की पारी थी, जब यूंगी ने अपनी डेविलिश स्माइल दी और जंगकुक ये जान गया कि वो फ़ोन के बाहर से ही कि यूंगी वहाँ क्या कर रहा होगा। ओके, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, जंगकुक ने कहा और तुरंत उसने कॉल काट दिया। यह देखकर यूंगी की तो हंसी छूट गई थी। थोड़ी देर बाद यूंगी जिमिन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। जिमिन थोड़ी देर बाद घर से बाहर आया और यूंगी जिमिन को देखकर देखता ही रह गया। उसने वही ड्रेस पहना था जो उसे यूंगी ने दिलाया था एपिसोड 2 में। अब जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं 2 या 3 में। तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, उसने जिमिन के गाल खींचते हुए कहा। आप हैंडसम लग रहे हो वाइट शर्ट में, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, जिमिन ने कहा और वह खुद शर्मा गया। तो पहले हमें कहाँ जाना चाहिए, यूंगी ने पूछा। आप जहाँ चलेंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा, जिमिन ने कहा। और दोनों ने हाथ पकड़ा और अपने डेट के लिए वो चले गए। वो अम्यूज़मेंट पार्क में गए। शाम के वक्त अम्यूज़मेंट पार्क बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है और लव बर्ड्स के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा। वाओ, कितना ब्यूटीफुल है ना, जिमिन ने कहा और उसने सनसेट की ओर देखा। अभी सन सेट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, एक पके आम की तरह। हमें सबसे पहले फ़ोटोज़ लेनी चाहिए, यूंगी ने कहा। और वो और जिमिन फ़ोटो बूथ की ओर जाने लगे। लेकिन यूंगी जाते हुए जिमिन के बस हाथ को ही देख रहा था। वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जिमिन का हाथ पकड़ ले। जिमिन ने ये नोटिस किया और युनवू के बर्थडे की तरह ही उसने खुद यूंगी का हाथ पकड़ लिया।
यूंगी ये जान के खुश हो गया कि जिमिन को पता चल जाता है कि यूंगी को कब क्या चाहिए और कब वो क्या करना चाहता है। उन्होंने उस शाम बहुत ज़्यादा ही मस्ती की। उन्होंने फ़ोटो खिंचाया, राइड पे गए और यूंगी रोलर कोस्टर पे जाते ही चिल्लाने लगा। जिमिन ने यूंगी को इस तरह डरता हुआ कभी नहीं देखा था, ना ही जब जिमिन ब्रिज से नीचे कूदा था। ये वक्त उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही खास था। दोनों थक के एक दुकान के बाहर जाकर बैठे। आज बहुत मज़ा आया, ये डेट मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिमिन ने कहा। और मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा, यूंगी ने कहा और दोनों हंसने लगे। यूंगी ने जिमिन से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। और इतना बोलकर यूंगी वहाँ से चला गया और जिमिन उसे बस जाते हुए देखता रहा। ये जा कहाँ रहे हैं, जिमिन ने खुद में कहा। फिर उसने थोड़ी देर बाद देखा यूंगी वहाँ पास 2 आइसक्रीम लेकर आ रहा था। जिमिन ये देखकर बहुत खुश हो गया। दोनों ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की और थोड़ी देर उन्होंने वही बिताई और दोनों फिर हाथ पकड़ के जिन के अपार्टमेंट की ओर जाने लगे। आज का पल उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही यादगार था। वो चाहकर भी इस पल को नहीं भूल सकते थे। यूंगी ने जिमिन की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। जिमिन ने यूंगी की ओर देखा, और आप भी ही हो, जिमिन ने कहा और वो अपनी फेमस आई स्माइल देने लगा। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, अगर तुम मेरे साथ नहीं होगे तो मैं अपना एक दिन भी कैसे गुजारूंगा, यूंगी ने कहा। सच्ची, जिमिन ने पूछा। आपको मेरे ऊपर भरोसा तो है ना, जिमिन ने अचानक से पूछा। खुद से ज़्यादा भरोसा है, यूंगी ने कहा। ये भरोसा टूटेगा तो नहीं ना, जिमिन ने कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, यूंगी ने कहा। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जिमिन ने पूछा। क्योंकि जितना मुझे खुद पे भरोसा नहीं है उतना मुझे तुम पे भरोसा है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। जिमिन यूंगी की आंखों में ही देख रहा था और दोनों एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़े हुए थे और रोड पे चल रहे थे। जिमिन की इसकी आंखों में साफ साफ समझ में आ रहा था कि जो कुछ यूंगी ने कहा है वो सब सही है। उसने अपनी आंखें बंद की और दूसरी ओर देखने लगा। यूंगी समझ गया कि जिमिन इमोशनल हो चुका है। अब उसे अच्छे मूड में लाना था, इसीलिए उसने अपने आसपास देखा और देखा कि अब सूरज ढलने वाला है। उसने जिमिन को कहा, जिमिन ऊपर देखो। जिमिन ने ऊपर देखा और ये पल उन दोनों के लिए ही बहुत खास थे। सूरज ढल रहा था और ढलता हुआ सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था जितना पहले जिमिन ने कभी नहीं देखा था। जिमिन ने पहले भी सूरज को डूबते देखा था, लेकिन आज की इस सनसेट में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक माहौल था। इससे ये सनसेट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। शायद इस वजह से कि यूंगी उसके साथ है, कि शायद इस वजह से कि उसे पता है कि यूंगी उसे कभी नहीं छोड़ने वाला है। यूंगी रुका और उसके साथ साथ जिमिन भी रुक गया। दोनों एकटक होकर सनसेट को ही देख रहे थे। तभी यूंगी जिमिन की ओर मुड़ा। जिमिन ने भी यूंगी को अपनी ओर मुड़ते देखा और मन ही मन वो सोच रहा था कि यूंगी क्या करने वाला है, लेकिन शायद उसे पता था कि यूंगी क्या करने वाला है। जिमिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने एड़ी उठाए और यूंगी के ओर तक पहुंचा और उसने अपने ओठ यूंगी के ओर पर ला दिए। दोनों रोड के बीचों बीच एक दूसरे को किस कर रहे थे। न ही उसे लोगों की परवाह थी, न ही उन्हें डर लग रहा था कि उनके घर वाले उन्हें देख सकते हैं। करीब 5 मिनट पैशनेट किस करने के बाद दोनों ने किस ब्रेक किया और जिमिन अब उस सूरज की तरह ही दिख रहा था जो थोड़ी देर पहले ढल रहा था। तभी जिमिन के मोबाइल पे एक मैसेज आया। जिमिन ने उस मैसेज को खोला और यूंगी जिमिन की ओर देखने लगा। जंगकुक है, उसने कहा। जिन यूंग वापस आ गए हैं, अब हमें चलना चाहिए, जिमिन ने कहा। अच्छा ठीक है, यूंगी ने कहा और दोनों हाथ पकड़ के जिन के अपार्टमेंट की ओर जाने लगे। लेकिन दोनों ही को पता था कि दोनों का दिल किसी बुलेट ट्रेन से कम तेज़ी से नहीं दौड़ रहा था। दोनों के दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि वो किसी भी पल एक दूसरे की छाती से बाहर आ सकता है। जिमिन ने गहरी गहरी सांसें ली और उसने
अपने दिल को समझाए कि प्लीज़ वो चुप हो जाए, वरना ये पल देर नहीं जब यूंगी इसकी धड़कनें सुन सकता है। आज के लिए इतना ही, बाय।